दमिश्क की पुरानी गलियों में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। आसमान पर टिमटिमाते सितारे दमिश्क की रौनक से जलते से लग रहे थे। गर्मी का मौसम था, मगर हवा में अजीब सी ठंडक थी, शायद मुफलिसी की ठंडक जो कई घरों में पसरी हुई थी। इन्हीं गलियों में एक गरीब शख्स यूसुफ अपनी फटे पुराने कपड़ों में घूम रहा था। उसकी आंखों में मायूसी थी, चेहरे पर थकावट और रगों में बेबसी। उसकी बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे घर में भूख से बिलबिला रहे थे। आज चौथा दिन था जब उनके घर में एक दाना भी न था। यूसुफ मेहनत करता, मजदूरी मांगता, मगर कोई उसे काम देने को तैयार न था। या अल्लाह, मेरे मासूम बच्चों की भूख का कोई हल बना दे। उसने आह भरी और एक दीवार के सहारे बैठ गया। उसके दिल में बहुत से ख्याल आ रहे थे। क्या मैं भी लोगों की तरह बेईमानी का रास्ता चुन लूं? क्या मैं अपने ईमान को बेच दूं? मगर फिर उसे अपनी मां की बात याद आई। बेटा, इंसान चाहे जितना भी तंगहाली में हो, मगर अपना ईमान नहीं छोड़ना चाहिए। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को बिखरने से रोक रहा था। उसी दमिश्क शहर में एक औरत थी जिसका नाम रबीहा था। वह बेहद अमीर थी। उसके पास बड़े बड़े महल, नौकर चाकर और अशरफियों से भरे संदूक थे, मगर उसके दिल में गरूर और चालाकी के अलावा कुछ भी न था। रबीहा को मुफलिस लोगों से नफरत थी। उसे गरीबों से दूर रहना पसंद था। ये गरीब लोग सिर्फ भीख मांगना जानते हैं, मेहनत नहीं करते, वह अक्सर अपने गुलामों से कहती। वह बेहद हसीन थी, मगर उसकी हसीन आंखों में तकब्बुर झलकता था। यूसुफ जब गली में बैठा अपनी मुफलिसी पर रो रहा था, तभी उसकी नजर एक शानदार सवारी पर पड़ी। रथ के अंदर से एक औरत झांक रही थी। ये कौन है? उसने सोचा। रथ पास आया और यूसुफ ने देखा कि वह रबीहा थी, वही शहर की सबसे अमीर औरत। रथ रुक गया। रबीहा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से यूसुफ को देखा और होंठ टेढ़े करके बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? यूसुफ उठ खड़ा हुआ और नरमी से बोला, बीबी, मैं एक गरीब आदमी हूं। 4 दिन से मेरे बच्चे भूखे हैं। अल्लाह के नाम पर कुछ मदद कर दीजिए। रबीहा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में मजाक था। तुझे मदद चाहिए, मगर मुफ्त में नहीं मिलेगी। यूसुफ का दिल धड़क उठा। क्या मतलब? रबीहा ने अपनी अंगूठी से खेलते हुए कहा, अगर तुझे दौलत चाहिए तो तुझे मेरा एक काम करना होगा। यूसुफ सोच में पड़ गया। उसने कहा, क्या काम? रबीहा के चेहरे पर एक शरारती हंसी आ गई। तुझे बस इतना कहना होगा कि तूने काजी साहब को मेरी खिलाफत में बुरा कहते सुना है। यूसुफ के कदम पीछे हट गए। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। रबीहा हंस पड़ी। क्या हुआ? तेरे बच्चों की भूख तुझे मजबूर नहीं कर सकती? यूसुफ की आंखें भर आईं। मैं भूखा रह सकता हूं, मगर अपना ईमान नहीं बेच सकता। रबीहा ने ठंडी सांस ली और गुलामों को इशारा किया, इसे दफा करो यहां से। यूसुफ के दिल में एक तूफान मचा हुआ था। क्या सच में मैं मुफलिस रहूंगा? या अल्लाह, तू ही मेरी मदद कर। यूसुफ भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था कि उसे गली के एक कोने में एक बूढ़ा आदमी गिरा हुआ दिखा। अल्लाह रहम, ये कौन है? वह दौड़कर उसके पास गया। बूढ़ा कांप रहा था। बेटा, पानी। यूसुफ के पास कुछ न था, मगर वह उसे मस्जिद तक ले गया और पानी पिलाया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तेरा बहुत एहसान। यूसुफ मुस्कुराया। चचा, एहसान की कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। बूढ़े ने उसकी आंखों में झांका और कहा, तू जानता है मैं कौन हूं? यूसुफ ने सिर हिलाया। बूढ़ा हंसा और बोला, मैं सुल्तान का सबसे करीबी वजीर हूं। कुछ बदमाशों ने मुझ पर हमला किया और मैं किसी तरह बचकर यहां आ गया। अगर तू ना होता तो शायद मैं मर जाता। यूसुफ की आंखें खुली रह गईं। बूढ़े ने अपने पास से एक छोटी थैली निकाली और यूसुफ के हाथ में रख दी। यूसुफ ने थैली खोली तो उसकी आंखें चमक उठीं। अशरफियां। बेटा, यह तेरा हक है। अल्लाह तुझे बरकत दे। यूसुफ की आंखों में आंसू थे। या अल्लाह, जब मैंने बेईमानी से पैसे लेने चाहे तो तूने मुझे रोका, और जब मैंने ईमानदारी को चुना तो तूने मुझे वह दिया जिसकी मुझे जरूरत थी। वह रोते हुए सजदे में गिर पड़ा। अब उसके पास अपने बच्चों के लिए खाना भी था और उसका ईमान भी सलामत था।
जब रब्बीहा को पता चला कि वही मुफलिस यूसुफ जिसे उसने ठुकराया था अब इज्जत और दौलत का मालिक बन चुका है, तो वह हक्की बक्की रह गई। मैंने उसे ठुकरा दिया था, मगर फिर भी वह मुझसे ऊपर निकल गया। उसका गरूर चकनाचूर हो चुका था। उसे एहसास हो गया था कि अनदौलत से सब कुछ खरीदा नहीं जा सकता। और यूसुफ के लिए यह सबक था कि अलान जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसे कभी मायूस नहीं होना पड़ता। दमिश्क की सबसे आलीशान हवेली के ऊंचे झरोखों से रबीहा शहर की रौनक को देख रही थी। रात का अंधेरा पूरी तरह छा चुका था, लेकिन बाजार में अब भी हलचल थी। दिए और मशालें जल रही थीं। छोटे छोटे व्यापारी अपनी दुकानों पर खड़े थे और अमीर लोग अपने शानदार घोड़ों और ऊंटों पर बैठे हुए गरीबों को नजरअंदाज करते हुए गुजर रहे थे। रब्बीहा के चेहरे पर गुस्से और घमंड का मिला जुला रंग था। वह हाथ में एक नाजुक शीशे का प्याला लिए हुए थी जिसमें महंगे इत्र से भरा पानी था, मगर उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि ऐसा लग रहा था कि वह उस शीशे को तोड़ ही देगी। उसके सामने खड़े थे उसके सबसे वफादार नौकर मोहसिन और जुहैर। ये दोनों उसके सबसे चालाक गुलाम थे जो उसकी आंख और कान का काम करते थे। क्या तुमने सुना? रब्बीहा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा। जी बीबी, मोहसिन ने सिर झुकाया। यूसुफ अब मुफलिस नहीं रहा, बल्कि अब तो उसे वजीर आजम की दोस्ती भी मिल गई है। क्या? रबीहा का हाथ कांपा और उसने गुस्से से प्याले को जमीन पर फेंक दिया। शीशे के टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। हां बीबी, जुहैर बोला। अब वो शख्स न सिर्फ इज्जतदार बन गया है, बल्कि लोग उसकी मिसालें देने लगे हैं। रबीहा की आंखें जल उठीं। एक मुफलिस आदमी, एक फटेहाल इंसान जो मेरी रहमत का मोहताज था, आज मेरी बराबरी कर रहा है। मोहसिन और जुहैर ने एक दूसरे की तरफ देखा। बीबी, अगर आप हुक्म दें तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। रब्बीहा ने गहरी सांस ली और अपने मुलायम हाथों को आपस में रगड़ा। नहीं, मैं चाहती हूं कि उसकी बर्बादी ऐसी हो कि वो फिर कभी अपने पैरों पर न खड़ा हो सके। दूसरी तरफ यूसुफ की दुनिया बदल चुकी थी। वह अब मुफलिस नहीं रहा था। उसके पास एक शानदार घर था, अच्छे कपड़े थे और सबसे बड़ी बात, वह अब इज्जतदार था। मगर उसकी आंखों में वही पुरानी सादगी थी। अल्लाह का करम देखो फातिमा, उसने अपनी बीवी से कहा। जो कुछ भी हुआ वह सिर्फ उसी की रहमत थी। फातिमा ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। यूसुफ, जब तूने उस रात मुझे गले लगाकर कहा था कि अल्लाह पर भरोसा रखो, तो मुझे नहीं पता था कि हमारा नसीब इस तरह बदलेगा। यूसुफ ने अपने छोटे बेटे को गोद में उठाया और मुस्कुराया। अल्लाह की रहमत से बढ़कर कुछ नहीं, मगर असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। फातिमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? यूसुफ ने एक लंबी सांस ली। फातिमा, जब इंसान मुफलिस होता है तो उसका इम्तिहान आसान होता है, बस सब्र करना होता है। मगर जब अल्लाह दौलत और इज्जत देता है तो इम्तिहान और मुश्किल हो जाता है। फातिमा ने समझने के लिए सिर हिलाया। अब हमें अपने ईमान को और मजबूत रखना होगा। रबीहा अब किसी नए प्लान पर काम कर रही थी। उसने अपनी सबसे भरोसेमंद कनीज नूरा को बुलाया। नूरा, मुझे यूसुफ की कमजोरी चाहिए। नूरा ने सिर झुका दिया। बीबी, मैंने सुना है कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ईमानदारी है। रबीहा हंस पड़ी। ईमानदारी कितनी बेवकूफी की चीज है। इस दुनिया में जो चालाक होता है वही जीतता है। तो अब क्या हुक्म है बीबी? रबीहा ने ठंडी सांस ली। अब वक्त आ गया है कि उसकी ईमानदारी को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया जाए। अगली सुबह दमिश्क की गलियों में एक अजीब अफवाह फैलने लगी। यूसुफ ने सरकारी खजाने से चोरी की है। क्या? हां, कहते हैं कि उसने अपने नए रुतबे का फायदा उठाकर खजाने में हेर फेर किया है। नहीं, यूसुफ ऐसा नहीं कर सकता। मगर अफवाहें आग की तरह फैल गईं। रबीहा अपने महल की बालकनी से यह सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अब देखती हूं कि ईमानदारी उसे कैसे बचाती है। यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो पूरे शहर की निगाहें उस पर थीं। यूसुफ, क्या तुमने सरकारी खजाने से चोरी की? यूसुफ ने सिर ऊंचा किया और कहा, नहीं, मैंने कभी बेईमानी नहीं की, मगर तुम्हारे खिलाफ गवाह हैं। यूसुफ ने अल्लाह की तरफ देखा और कहा, अगर मेरे खिलाफ गवाह हैं
तो अल्लाह मेरी बेगुनाही की सबसे बड़ी गवाही देगा। रात को जब रबीहा अपने जश्न में मग्न थी, तभी उसके महल में काजी के आदमी दाखिल हुए। बीबी, हमें तुम्हारे गवाहों पर शक हो गया है। क्या मतलब? मतलब यह कि कुछ गवाह अब अपना बयान बदल रहे हैं, और एक गवाह ने यहां तक कह दिया है कि उसे इस साजिश के लिए सोने की अशर्फियां दी गई थीं। रबीहा का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, यह नहीं हो सकता। इंसाफ की रोशनी। सुबह जब अदालत फिर लगी तो रबीहा के गवाहों ने सच उगल दिया। हमने झूठ बोला था। पूरा शहर चौंक उठा। यूसुफ के चेहरे पर सुकून था। काजी ने ऊंची आवाज में कहा, यूसुफ बेगुनाह है और रबीहा गलत साबित हो चुकी है। रबीहा की आंखों में आंसू थे। क्या यह मेरी शिकस्त है? यूसुफ ने सिर झुका लिया और कहा, जो चालाकी पर भरोसा करता है वह हार जाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी नहीं गिरता। रबीहा अपनी आलीशान हवेली के अंधेरे कमरे में बैठी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और हार की जलन साफ झलक रही थी। कैसे हो सकता है यह? उसने जमीन पर पड़े कांच के टुकड़ों पर पैर रखते हुए कहा। मैंने इतनी सख्त चाल चली थी, फिर भी अल्लाह ने उसके साथ दिया। उसके सामने खड़ा उसका सबसे वफादार गुलाम मोहसिन सिर झुकाए खड़ा था। बीबी, अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की चालाकी नहीं चलती। रबीहा ने उसकी तरफ जलती हुई आंखों से देखा। क्या तू मुझे नसीहत दे रहा है? मोहसिन ने जल्दी से सिर झुका लिया। नहीं बीबी, मैं तो बस। रबीहा ने गुस्से से उसे घूरा। मुझे किसी की नसीहत की जरूरत नहीं, मैं खुद अपनी तकदीर लिखना जानती हूं। दूसरी तरफ यूसुफ अपने नए मकान में अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था। उसकी आंखों में शुक्र का नूर था। फातिमा, अल्लाह ने हमें फिर से इज्जत दी। फातिमा की आंखों में आंसू थे। यूसुफ, मैं हर दिन सजदा करती थी कि अल्लाह हमें इज्जत बख्शे, और देखो वह कितना मेहरबान है। यूसुफ ने अपने छोटे बेटे को गोद में उठाया और कहा, बेटा, दुनिया में कुछ भी हो लेकिन हमेशा सच्चाई का साथ देना, क्योंकि एक दिन अल्लाह का इंसाफ जरूर आता है। बच्चा मुस्कुराया और उसकी मासूमियत ने यूसुफ के दिल को सुकून दे दिया। मगर यूसुफ नहीं जानता था कि उसकी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थीं। रबीहा ने अपनी शिकस्त मानने से इनकार कर दिया था। यूसुफ को गिराना ही होगा। अगर अदालत में साजिश कामयाब नहीं हुई तो अब उसे बर्बाद करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उसने अपने सबसे शातिर गुलाम जुहैर को बुलाया। जुहैर, मुझे यूसुफ की हर हरकत की खबर चाहिए। जो हुक्म बीबी। जुहैर ने दमिश्क के बाजारों में अपने जासूस बिठा दिए। कुछ ही दिनों में एक खबर आई जिसने रबीहा की आंखों में चमक भर दी। यूसुफ गरीबों की मदद करता है? जी बीबी, वह रोज अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट देता है। रबीहा मुस्कुराई। फिर तो बस, उसकी यही नेकदिली उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। कुछ ही दिनों में दमिश्क के बाजारों में फिर से अफवाहें फैलने लगीं। यूसुफ गरीबों में जो पैसे बांट रहा है वह चोरी का माल है। क्या? फिर से? हां, कहते हैं कि वह जो मदद कर रहा है वह सब हराम की दौलत है। फिर से साजिशों के जाल बिछने लगे। रबीहा अपनी बालकनी से यह सब देख रही थी और मन ही मन कह रही थी, देखते हैं अब अल्लाह कैसे बचाता है। यूसुफ को फिर से अदालत में बुलाया गया। काजी ने गंभीर आवाज में पूछा, यूसुफ, क्या यह सच है कि तुम गरीबों की मदद हराम की दौलत से कर रहे हो? यूसुफ ने सिर झुकाया, फिर आसमान की तरफ देखा और कहा, काजी साहब, मेरी कमाई हलाल है। मैं मेहनत करता हूं और उसमें से गरीबों की मदद करता हूं। मगर तुम्हारे खिलाफ फिर से गवाह आए हैं। यूसुफ मुस्कुराया। जब कोई इंसान नेकी करता है तो दुनिया उसे गिराने की कोशिश करती है, लेकिन मैं अपने अल्लाह पर भरोसा रखता हूं। अचानक अदालत में एक आदमी आया। उसकी हालत खराब थी, मगर उसके चेहरे पर अजमत थी। काजी साहब, मैं वह गरीब आदमी हूं जिसे यूसुफ ने मदद दी थी। मैं गवाही देना चाहता हूं। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। गवाही किस चीज की? इस चीज की कि यूसुफ ने कभी हराम की दौलत से मदद नहीं की। वह हमेशा अपनी मेहनत की कमाई से ही नेकी करता है। काजी ने गहरी नजर से देखा। क्या तुम यह गवाही सच्चे दिल से दे रहे हो? जी हां, काजी ने अदालत में ऊंची आवाज में कहा।
यूसुफ पर जो इल्जाम लगाए गए थे वह गलत साबित हो चुके हैं और जो लोग झूठी गवाही देने आए थे उन्हें सजा दी जाएगी। पूरी अदालत में हलचल मच गई। रब्बीहा का चेहरा फक पड़ गया। फिर से हार? उसने बुदबुदाते हुए कहा। यूसुफ ने सिर झुकाकर कहा, जो चालाकी पर भरोसा करता है वह हार जाता है और जो अल्लाह पर भरोसा करता है वह कभी नहीं गिरता। रबीहा को अब समझ आ गया था कि वह कितनी भी चालें चले मगर अल्लाह का इंसाफ सबसे बड़ा होता है। उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। मैं अब क्या करूं? मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। दूसरी तरफ यूसुफ की इज्जत और बढ़ गई। अब वह सिर्फ एक नेक इंसान नहीं था बल्कि पूरे दमिश्क में उसका नाम लिया जाने लगा। यूसुफ ने अपनी बीवी से कहा, फातिमा, देखो अल्लाह कितना बड़ा इंसाफ करने वाला है। फातिमा ने रोते हुए कहा, हां यूसुफ, सब्र का फल कितना मीठा होता है। यूसुफ ने एक लंबी सांस ली और कहा, लेकिन हमारी आजमाइश अभी खत्म नहीं हुई। फातिमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? यूसुफ ने दूर आसमान को देखते हुए कहा, अभी दुनिया की और साजिशें बाकी हैं। यूसुफ अब किसी पहचान का मोहताज नहीं था। पहले वह एक मुफलिस आदमी था जिसे रबीहा ने अपनी चालाकी से तोड़ने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उसके सब्र और सच्चाई को इनाम दिया। अब वह सिर्फ एक इज्जतदार इंसान ही नहीं बल्कि नेक दिली की मिसाल बन चुका था। मगर क्या अब उसकी आजमाइशें खत्म हो गई थीं? नहीं, रबीहा की चालाकी अभी भी जिंदा थी। रबीहा की आंखों में नींद नहीं थी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने एक सुनहरी कटोरी थी जिसमें हल्के नीले रंग का इत्र रखा हुआ था। वह उस इत्र को अपनी उंगलियों से छू रही थी मगर उसका दिमाग कहीं और था। हर बार मैं हार जाती हूं, वह बुदबुदाई। क्यों? उसने शीशे में अपनी शक्ल देखी। पहले वाली खुद एतमादी अब उसकी आंखों में नहीं थी। उसने अपने लंबे बालों को झटका और अपने सबसे करीबी गुलाम मोहसिन को बुलाया। मोहसिन, अब कोई चाल नहीं, कोई जाल नहीं, अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। मोहसिन ने सिर झुकाकर कहा, क्या हुक्म है बीबी? रबीहा ने गहरी सांस ली। यूसुफ को खत्म कर दो। मोहसिन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। बीबी, यह बहुत बड़ा कदम होगा। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ यूसुफ अपनी छोटी सी मस्जिद में बैठा हुआ था। उसके चारों तरफ कुछ गरीब लोग बैठे थे जिन्हें वह इखलास से दान दिया करता था। यूसुफ भाई, आपने हमें सिखाया कि सब्र करना चाहिए, मगर कभी कभी दुनिया बहुत जालिम हो जाती है। यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर दुनिया जालिम हो तो हमें और सब्र करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह का इंसाफ कभी देर नहीं करता। मगर लोग तो चालाकियों से जीत जाते हैं। यूसुफ ने कुरान की तरफ इशारा किया और कहा, यह किताब हमें सिखाती है कि सच्चाई हमेशा आखिर में जीतती है। रात के अंधेरे में जब दमिश्क के बाजारों में सन्नाटा था, मोहसिन एक छोटे से घर के अंदर बैठा हुआ था। उसके साथ कुछ खतरनाक लोग थे जिनके चेहरे पर बेरहमी झलक रही थी। हमें यूसुफ को खत्म करना होगा। कैसे? जब वह कल सुबह की नमाज पढ़ने जाएगा तब हम उसे मार डालेंगे। मगर वह एक नेक इंसान है और बीबी रब्बीहा भी बहुत चालाक है। अगर हमने उसे नहीं मारा तो हमारी गर्दनें कटी जाएंगी। साजिश तैयार थी। सुबह का वक्त था। मस्जिद के अंदर सुबह की अजान हो रही थी। यूसुफ ने वजू किया और मस्जिद की तरफ रवाना हुआ। उसके कदम सुकून से बढ़ रहे थे, मगर उसे एहसास नहीं था कि उसकी जान खतरे में थी। मोहसिन और उसके आदमी एक अंधेरे कोने में छुपे हुए थे। उनके हाथों में तेज खंजर थे। जैसे ही यूसुफ मस्जिद के करीब पहुंचा, अचानक एक जोरदार चीख गूंजी, बचाओ! यूसुफ ने जल्दी से मुड़कर देखा। एक बूढ़ा आदमी रास्ते में गिरा हुआ था। उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया था और वह दर्द से तड़प रहा था। यूसुफ ने बिना कुछ सोचे उस आदमी की मदद करने के लिए भागा। उसी वक्त जब मोहसिन और उसके आदमी यूसुफ पर हमला करने के लिए बढ़े, तभी अचानक कुछ घुड़सवार तेजी से उनकी तरफ आए। ठहरो! मोहसिन और उसके आदमी घबरा गए। वे दमिश्क के सिपाही थे। तुम लोगों की चालाकी हमें पता चल गई थी। मोहसिन ने डर के मारे खंजर गिरा दिया। यूसुफ कुछ समझ नहीं पाया। क्या हो रहा है? काजी के आदमी ने आकर कहा, यूसुफ भाई, अल्लाह ने फिर से तुम्हारी हिफाजत की। ये लोग तुम्हें मारने आए थे।
यूसुफ के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। अल्लाह ने फिर से साबित कर दिया कि जो उसकी राह पर चलता है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। रबीहा अपने कमरे में बेचैनी से टहल रही थी। आज तो यूसुफ को मर जाना चाहिए था। तभी दरवाजा जोर से खुला। सामने दमिश्क के सिपाही खड़े थे। बीबी रबीहा, आप पर यूसुफ के खिलाफ साजिश का इल्जाम है। रबीहा के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, यह झूठ है। मोहसिन ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बता दिया कि यह सब तुम्हारी चाल थी। रबीहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तो सोचा था कि चालाकी से दुनिया जीत सकती हूं। यूसुफ भी वहीं खड़ा था। उसने कहा, बीबी रबीहा, दुनिया में जीत सिर्फ उस इंसान की होती है जो अल्लाह की राह पर चलता है। रबीहा की आंखें झुक गईं। अब मेरी कोई इज्जत नहीं रही। यूसुफ ने आगे बढ़कर कहा, इज्जत अल्लाह से मांगने से मिलती है, इंसानों से नहीं। अगर तुम सच में तौबा करोगी तो अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। रबीहा फूट फूट कर रोने लगी। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वह सबसे बड़ा रहम करने वाला है। यूसुफ अब पूरे दमिश्क में नेकी और सच्चाई की मिसाल बन चुका था। रबीहा की सजा तय हो गई थी, मगर वह अब तक अल्लाह की राह में आ चुकी थी। एक वक्त था जब वह अपने हुस्न, दौलत और चालाकी पर नाज करती थी, मगर आज वही रबीहा कैद में थी। कोठरी की चार दीवारी में बैठी रबीहा अपने गुजरे हुए दिनों को याद कर रही थी। मैंने क्या पाया? वह खुद से बड़बड़ाई। मैंने सब कुछ खो दिया। रबीहा के पास हर नेमत थी, दौलत, इज्जत, शोहरत, मगर उसकी लालच ने उसे अंधा कर दिया। वह यूसुफ जैसे नेक दिल इंसान से जलती रही। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? उसने सिसकते हुए पूछा। एक नूरानी आवाज उसके दिल से आई, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। अगर तौबा सच्ची हो तो अल्लाह हर गुनाह को माफ कर देता है। रबीहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अपने दिल की गहराइयों से सजदा किया, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। दूसरी तरफ यूसुफ अपने घर में बैठा था। वह अब पूरे दमिश्क में नेक दिली और सच्चाई की मिसाल बन चुका था। यूसुफ भाई, रबीहा की सजा का ऐलान होने वाला है। फातिमा ने धीरे से कहा, यूसुफ, उसने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फातिमा, इंसाफ अल्लाह के हाथ में है। अगर रबीहा ने सच में तौबा कर ली है तो क्या हमें उसे माफ नहीं कर देना चाहिए? फातिमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम उसे माफ कर सकते हो? अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो मैं कौन होता हूं नफरत पालने वाला। दमिश्क की सबसे बड़ी अदालत में एक बार फिर मजमा लगा हुआ था। काजी ने अपना हुक्मनामा पढ़ा। रबीहा पर यूसुफ को धोखा देने, झूठी गवाही देने और उसकी जान लेने की साजिश करने का इल्जाम साबित हो चुका है। भीड़ में हलचल मच गई, इसीलिए अदालत उसे मौत की सजा सुनाती है। रबीहा की आंखें भर आईं। यह मेरे गुनाहों की सजा है। तभी यूसुफ धीरे धीरे खड़ा हुआ। काजी साहब, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। बिल्कुल यूसुफ भाई। यूसुफ ने रबीहा की तरफ देखा, जो अपनी सजा सुनकर सुन्न हो चुकी थी। इस औरत ने मुझ पर बहुत जुल्म किए, मगर अल्लाह सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। काजी और पूरी अदालत उसकी बात सुन रही थी। अगर इसने सच्चे दिल से तौबा कर ली है तो मैं इसे माफ करता हूं। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। रबीहा की आंखें फैल गईं। तुम मुझे माफ कर सकते हो? यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर अल्लाह के दर पर तौबा कबूल हो सकती है तो मैं कौन होता हूं तुम्हें हमेशा के लिए गुनहगार ठहराने वाला। काजी ने यूसुफ की दरख्वास्त पर गौर किया और कहा, यूसुफ भाई, आप वाकई अल्लाह के नेक बंदे हैं। रबीहा, तुम्हारी मौत की सजा अब खत्म कर दी जाती है, मगर तुम्हें अपनी बाकी जिंदगी गरीबों की खिदमत में गुजारनी होगी। रबीहा की आंखों से आंसू टपक पड़े। अल्लाह का शुक्र है, अब वह अपने पुराने घमंड को छोड़कर सच्चे दिल से नेकी की राह पर चल पड़ी। यूसुफ अब पहले से भी ज्यादा नेक इंसान बन चुका था। एक दिन फातिमा ने उससे पूछा, यूसुफ, तुमने रबीहा को क्यों माफ किया? यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, फातिमा, अगर हम किसी को माफ कर देते हैं
तो अल्लाह हमें उससे भी ज्यादा अज्र अता करता है। और अब हम अपनी जिंदगी अल्लाह की राह में गुजारेंगे। रबीहा अब पहले की तरह शाही महलों में नहीं रहती थी। उसने अपने सारे गहने बेच दिए और उन पैसों से एक छोटी सी सराय बनवाई, जहां हर गरीब और मुसाफिर को खाना और आराम मिलता था। वह दिन रात बस इबादत में लगी रहती और अपने गुनाहों की माफी मांगती। एक दिन एक बूढ़ी औरत सराय में आई। बेटी, क्या मुझे कुछ खाने को मिलेगा? रबीहा ने झुककर कहा, अम्मी, ये सराय इसीलिए बनी है कि कोई भूखा न सोए। और उसने अपने हाथों से उस औरत को खाना परोसा। बूढ़ी औरत ने रोते हुए कहा, अल्लाह तुम्हें बहुत बरकत दे बेटी। रबीहा की आंखें भर आईं। क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? उसने धीरे से पूछा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। बेटी, अगर दिल से तौबा कर ली है तो अल्लाह की रहमत तुम्हें जरूर मिलेगी। यूसुफ अब एक इज्जतदार और अमीर आदमी बन चुका था, मगर उसके दिल में कभी भी गुरूर नहीं आया। एक दिन दमिश्क के सुल्तान ने उसे अपने महल में बुलाया। यूसुफ, हमने तुम्हारी ईमानदारी और नेकी के किस्से सुने हैं। शुक्रिया हुजूर, ये सब अल्लाह का करम है। हम चाहते हैं कि तुम हमारी अदालत में काजी बन जाओ। यूसुफ ने सिर झुका लिया। हुजूर, मैं इस काबिल नहीं, मगर हम जानते हैं कि तुमसे बेहतर कोई इंसाफ नहीं कर सकता। लिहाजा यूसुफ को दमिश्क का नया काजी बना दिया गया। अब वह हर रोज अदालत में बैठता और गरीबों को इंसाफ दिलाने की कोशिश करता। एक दिन जब यूसुफ अदालत में बैठा था तो एक औरत उसके पास आई। काजी साहब, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूं। यूसुफ ने उसकी तरफ देखा। वह रबीहा थी। रबीहा? रबीहा की आंखों में आंसू थे। यूसुफ, तुमने मुझे माफ कर दिया, मगर मैंने अभी तक खुद को माफ नहीं किया। यूसुफ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर इंसान तौबा करे और अपने गुनाहों की माफी मांगे तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। रबीहा ने अपना सिर झुका लिया। मुझे बस एक दुआ चाहिए। क्या? कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर ले। यूसुफ ने हाथ उठा दिए। या अल्लाह, अगर इस औरत की तौबा सच्ची है तो इसे अपनी रहमत से माफ कर दे। रबीहा फूट फूट कर रोने लगी। इस किस्सा से हमें यह सबक मिलता है कि 1. सब्र और सच्चाई की हमेशा जीत होती है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। 2. अल्लाह की रहमत अनबार से बड़ा कुछ भी नहीं। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो उसके बड़े से बड़े गुनाह भी माफ हो सकते हैं। 3. माफी देने वाला सबसे बड़ा होता है। अगर कोई दिल से अपनी गलती मान ले तो उसे माफ करना चाहिए। या अल्लाह, हमें सच्चाई और नेकी के रास्ते पर चलने की तौफीक अता कर। हमें गलतियों से बचा, और अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें तौबा करने की हिम्मत दे। आमीन। अगर आपको यह किस्सा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी बेहतरीन कहानियां मिलती रहें। अल्लाह आपको सलामत रखे।